सज्जनों, 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि जो सर्वोत्तम योनि है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, वो योनि हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि वेद शास्त्र गीता आदि में लिखा है कि इसी योनि में रह करके, ये कर्म योनि है, इसमें रह करके आप धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ पर चलते हुए और मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह चौथा पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ है, अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। कबीर दास जी ने तो यहाँ तक चिंता जाहिर की है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होएगी तो फिर करेगा कब। तो इसके लिए क्या करना है? बीती ताही विसार के आगे की सुध ले। मेरे मित्र ने पूछा तो कैसी सुध? सुध ऐसी, प्यास जगाएं, संकल्प पैदा करें कि हमें 84 लाख जन्मों में अगर समय रहते कुछ नहीं किया, कल्याण का रास्ता नहीं अपनाया, तो वापस 84 लाख योनियों की कोठड़ियां गिनना बहुत कठिन हो जाएगा मित्रों। ये प्यास जगाएं। और प्यास कैसी होनी चाहिए? जैसे दरिया में डूबता हुआ इंसान निकलने का प्रयास करता है, कैसा प्रयास करता है, कैसी प्यास है, ऐसी की ऐसी प्यास भवसागर से बचने के लिए हमें करनी चाहिए। और इसके लिए क्या करें? श्रीमद् भागवत गीता के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। आप तीनों में से कोई भी योग अपना सकते हैं जो आपको रुचिकर लगे और जिस पर चलने की आपकी सामर्थ्य हो। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अच्छी तरह से समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता में मैं एक निवेदन करूं, साधक संजीवनी हिंदी टीका लिखी स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, उसको अवश्य पढ़ें। इस ग्रंथ की खास बात क्या है कि संस्कृत के अंदर जो भी श्लोक दिए गए हैं, संस्कृत में शब्दों का भावार्थ हिंदी में सुंदर दिया गया है और सुंदर तरीके से समझाया गया है। और साथ में ये भी निवेदन किया गया है कि श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। तो आप इस ग्रंथ को आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और इसका आप अध्ययन करें और श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और जीवन में धारण करें। क्यों कि बहुत गई थोड़े रही पल पली बीती जाए, थोड़े से वर्षों के लिए दोस्तों ताल में भंगने पड़ जाए। समय रहते ही हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा।